हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको एक वर्कशीट दिया था सॉल्व करने के लिए, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। हम यहाँ से सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए फिर से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ व्हाट करंट मस्ट फ्लो इफ 0.24 कूलम ऑफ चार्ज टू बी ट्रांसफर इन 15 मिली सेकेंड। तो इसका जो आपका अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ 0.24 कूलम एंड जो टाइम दिया हुआ 15 मिली सेकेंड। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी 0.24 कूलम बाई 15 इंटू 10⁻³ दैट इज, इसको जब आप सॉल्व करें मैथमेटिकली तो आ जाएगा आपका 16 एम्पेयर। दैट मीन्स इसका आंसर होगा 16 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर फ्लो फॉर 4 मिनट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू बी ट्रांसफर। तो आई का वैल्यू तो 10 एम्पेयर दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू यहाँ आपका कन्फ्यूजिंग है, टी इक्वल टू 4 मिनट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। टी इक्वल टू 4 मिनट इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकेंड दैट इज 240 सेकेंड। तो आपका टाइम मिल गया, आई मिल गया। तो आपको क्यू इक्वल टू पता है, आई इक्वल टू क्यू आई टी, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू का वैल्यू आपके पास आई 10 और जो टाइम 240 दैट इज 2400 कूलम। कभी कभी ऐसा दे देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होता है, तो फिर हम क्यू इक्वल टू क्या करते हैं, एन ई पुट करते हैं। क्यू इक्वल टू एन ई पुट करेंगे, क्यू इक्वल टू एन ई पुट करेंगे और एन इक्वल टू आई टी बाई ई। ई यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, 10 इंटू 240 अपन 1.6 इंटू 10⁻−19। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 2400 तो हमारा आ रहा है। और ये पार्ट जो हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम है, ये आपका क्लियर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। इसको याद रखिएगा। ये आपका वन, जब आप हम कैलकुलेट भी किए थे, जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या तो फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो 2400 कूलम, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करेगा वो 15 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा ए करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर दैट इज, आई का वैल्यू जो आपका होगा वो 0.25 एम्पेयर हो जाएगा फॉर 20 मिनट। टी का वैल्यू 20 मिनट दैट इज 20 इंटू 60 दैट इज 1200 सेकेंड आ जाएगा आपके पास। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो फिर सिंपली क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई 0.25 एंड टी 1200 दैट इज 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेगा। दैट इज योर आंसर इज 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलम, फाइंड द करंट। तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ था, क्यू इक्वल टू 300 कूलम और टी इक्वल टू 10 मिनट दैट इज 600 सेकेंड दैट इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी 300 बाई 600 दैट इज 0.5 एम्पेयर। दैट मीन्स उस वायर से या उस कंडक्टर से 0.5 एम्पेयर का करंट पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट ए पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 4 एम्पेयर। तो आई का वैल्यू आपको 4 एम्पेयर दिया हुआ है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है, पर सेकंड दिया हुआ है। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो आई का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्यू फाइंड आउट कर, टी का वैल्यू दिया हुआ, क्यू फाइंड आउट करना, क्यू इक्वल टू आई टी। तो क्यू का वैल्यू, आई का वैल्यू 4 और क्यू का टी का वैल्यू 1 दैट इज 4 कूलम। 4 कूलम यहाँ से पास करेगा। और आपका यहाँ ये चार्ज का वैल्यू निकला, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्यू इक्वल टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम क्यू इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 कूलम। तो एन इक्वल टू 4/1.6 इंटू 10⁻19। अभी आपको बताया था 1/1.6 इंटू 10⁻19, इसका वैल्यू आप याद रखेंगे। इसका वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये हर जगह आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि एक कूलम में कितना होगा। तो ये 4 इंटू इतना करेंगे तो आपका आंसर है 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 4 एम्पेयर का करंट किसी यदि वायर से पास करता है 1 सेकंड के लिए, तो हर सेकंड वहाँ से 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वहाँ से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। ए लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम दैट इज, आर का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है वो 80 ओम दिया हुआ है, और आई जो आपका है वो 0.75 एम्पेयर दिया हुआ है। तो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। तो आपका वी पूछ रहा है, आई और आर दिया हुआ, आई 0.75 एम्पेयर एंड आर इज 80 ओम दैट इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस सप्लाई किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मीन्स
कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है 7 कि आपका आई दिया हुआ 5 एम्पेयर और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। आर का वैल्यू फाइंड कैलकुलेट करना, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर इक्वल टू V अपॉन आई, दैट इज 220 अपॉन 5, दैट इज 44 ओम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा, मतलब आई का वैल्यू पूछ रहा है फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। वोल्ट दिया हुआ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220 आपका दिया हुआ है, हमने 200 लिया, क्वेश्चन में हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 200 वोल्ट है, रेसिस्टेंस का 1200 ओम दिया हुआ है इसका फिलामेंट का। रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 1200 ओम। तो आपसे पूछ रहा है कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर दैट इज 200 अपॉन 1200 दैट इज 1.667 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सोर्स है वो भी दिया हुआ है 200 वोल्ट, मतलब कि इलेक्ट्रिक हीटर के क्रॉस 200 वोल्ट अप्लाई करेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 100 ओम दिया हुआ है, तो बोल रहा है सिमिलर प्रीवियस फार्मूले पे जाएंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर दैट इज 200 बाई 100 दैट इज 2 एम्पेयर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन if the resistance of heater is 50, same as previous 220 upon 50 that is 4.4 ampere. Now question number 11, a current of 4 ampere flow around a circuit for 10 seconds, how much charge pass through a point in this time, also calculate the number of electron। तो यहाँ आपको Q फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है, ये सॉल्व भी कर चुके हैं। I इक्वल टू Q बाई 2, Q इक्वल टू I इंटू T दैट इज 4 इंटू 10 40 कूलम, और Q इक्वल टू N E that is N equal to Q by E that is 40 upon 1.6 into that is 40 upon 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो ये आपका आ जाएगा 40 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 18। आपको हम बोल रहे हैं 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 9 माइनस 19 का वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू फिक्स होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो 40 कूलम होगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2.5 इंटू 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर इज 0.8 एम्पेयर दैट इज आई इक्वल टू 8 एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई दैट इज वी 20 अपॉन आई 0.8 दैट इज 25 ओम। 25 ओम उसका रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस विच मस्ट बी अप्लाइड टू के रेसिस्टर, के मतलब आपका 1000 मतलब 2 किलो रेसिस्टर, आई 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी। वी इक्वल टू आई आर आपको पता है, तो आई आपका 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 और आर 2 इंटू 10 पावर 3 डेट इज 2 किलो। तो यहाँ आपका -3 + 3 कैंसिल आउट एंड 2 इंटू 10 दैट इज 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उसके क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, ए कॉइल हैज ए करंट ऑफ 15 मिली एम्पेयर दैट इज 15 इंटू 10 पावर माइनस 3। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ 12 वोल्ट। आर आपको फाइंड आउट करना है, तो वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी अपॉन आई दैट इज 12 अपॉन 50 इंटू 10 पावर माइनस 3। माइनस 3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा, 12 अपॉन 50 दैट इज 0.24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ओम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240 ओम। 240 ओम उसका रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, if a square shape wire of side 8 mm and length 25 cm have resistance 15 ohm, then what will be the resistance of a wire of same material having side of a square shape is 10 mm and length 50 cm। मतलब यहाँ मटेरियल सेम है, और आपको हमने बताया है किसी वायर का रेसिस्टेंस जो होता है मटेरियल बदलने पे बदलता है, रेसिस्टिविटी। मटेरियल आपका सेम है, तो हम यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्वल टू देखिए हमने कैलकुलेट R1 इक्वल टू 50 ओम दिया हुआ है, L1 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। सारे यूनिट को हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे। A1 का वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ स्क्वायर साइड है, यदि आपको सर्कुलर साइड का रेडियस है डायमीटर देता तो उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा के आप उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आपका जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो मिलीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर, दैट इज 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 64 इंटू 10 माइनस 6 मीटर स्क्वायर।
यहाँ ए आपको मिल गया, एल मिल गया आपके पास और आर मिल गया। तो हमने आपको बताया था R1 इक्वल टू रो एल बाई A1, तो रो 1 L1 बाई A1। तो यहाँ 50 इक्वल टू रो 1 25 इंटू 10⁻³ 64 इंटू 10⁻6। तो यहाँ रो का वैल्यू हमें इससे मिल जाएगा। रो का वैल्यू हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 128 इंटू 10⁻4 ओम मीटर। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ था, जो सेकेंड पार्ट में आपका दिया हुआ था कि आपको सेकेंड पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, R2 कितना होगा, तो R2 इक्वल टू रो 2 L2 अपॉन A2 होगा। लेकिन रो 2 हमारा क्या होगा, रो 1 के बराबर होगा, क्योंकि मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे हैं। L2 आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻2 मीटर। और एरिया ऑफ जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, साइड जो स्क्वायर साइड है वो 10 मिलीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10⁻3 डेट इज 100 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसको पुट कर देंगे, L2 इक्वल टू 50 इंटू 10⁻2 और A2 इक्वल टू 100 इंटू 10⁻6। 2 से यहाँ कैंसिल होगा, 10⁴ 10⁴ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको 128 अपॉन 50 अपॉन 100 डेट इज 64 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब जो वायर न्यू वायर होगा उसका रेजिस्टेंस 64 ओम होगा। इसका आपको क्वेश्चन मतलब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐसे नहीं तो आपको PDF तो मिल ही चुका होगा। आप आगे पढ़ेंगे हम थ्योरी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।